नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान की सियासत में पंचायती राज चुनाव को लेकर के एक बार फिर से घमासान छिड़ा हुआ है। विधानसभा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर चुनाव टालने के आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने कहा है कि केंद्र की करीब 3000 करोड़ रुपए रोके जाने के बावजूद चुनाव प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। विपक्ष का आरोप है कि संभावित हार के डर से सरकार बौखलाई हुई है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को बहाना बनाकर अक्टूबर-नवंबर तक पंचायती राज के चुनाव टालने की भूमिका तैयार की जा रही है। तो वहीं बीजेपी का यह दावा है कि चुनाव प्रक्रिया संवैधानिक दायरे और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ेगी। अब सवाल इस बात को लेकर के कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी क्या प्रशासनिक मजबूरी है या सियासी रणनीति है, या फिर विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए माहौल बना रहा है। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। आप दर्शक हमें फोन करके अपनी बात रख सकते हैं। डिबेट के दौरान हमारी फोन लाइन खुली हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। पंचायती राज चुनावों को लेकर सियासी संग्राम। पीसीसी चीफ ने चुनाव में देरी पर उठाए सवाल। डोटासरा बोले, हार के डर से बौखलाई सरकार। ये सरकार पंचायत राज के चुनाव में हार से बौखलाई हुई है। इनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें ये स्पष्ट आ गया कि आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर आपने पंचायती राज चुनाव करवा लिए। डोटासरा का आरोप, देरी की भूमिका बना रही है सरकार। इससे बड़ी सरकार की विफलता, गवर्नेंस की विफलता, ग्रामीण विकास को इन्होंने चौपट कर दिया। बीजेपी ने खारिज किए सभी आरोप। सरकार 15 अप्रैल के पहले चुनाव कराने के लिए अपना कार्य कर रही है, फिर भी डोटासरा जी हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं और सदन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पंचायती चुनाव में देरी पर दंगल। तो पंचायत राज के चुनाव को लेकर के एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज हो गया है और आज विधानसभा में इसे लेकर के जमकर हंगामा देखने को मिला है। आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाए और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ महिपाल महिला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जयराम पलसानिया, अध्यक्ष सरपंच संघ के। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले महिला साहब आप ही से, क्योंकि विपक्ष पूछ रहा है कि पंचायतों के चुनाव कब करवाएंगे। एमन जी, हम तो चुनाव करवाने को लेकर बिल्कुल हमारी तैयारी पूरी है और वन स्टेट वन इलेक्शन के फॉर्मूले के साथ हम चाहते हैं कि बार बार चुनावी आचार संहिता के नाम, जो चुनावी आचार संहिता लगती है उसके कारण से जो जनता के काम है वो नहीं रुकने चाहिए। कभी शहरी निकाय में, कभी पंचायत राज में, कभी जिला परिषद में, कभी पंचायत समिति में, कभी सरपंच में, तो अलग अलग समय पे चुनाव ना होके एक साथ चुनाव होने चाहिए थे। और राजस्थान की सरकार इसको लेके कृत संकल्पबद्ध है। हम चुनाव करवाना चाहते हैं। नई पंचायत समितियां 385 पुरानी पंचायत समितियां थी, 450 नई पंचायत समितियां बनी है, लगभग 3500 ग्राम पंचायतें बनाई हैं। 30% ग्राम पंचायत समितियां के वार्ड बड़े हैं, जिला परिषद के वार्ड बड़े हैं और अब पूरी तैयारी है। गोविंद डोटासरा जी तो बार बार अपने आप को अखबार और टीवी की सुर्खियों में बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। विधानसभा में भाषण देना और जब जवाब देने की बारी आई तो भाग जाना, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थोड़े भरभराए ऐसे हैं जब से एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ ने क्रेडिट कांग्रेस के किसी और नेता को दिया है। कांग्रेस के नेता अपने ही नेताओं के आगे झगड़ने में माहिर हैं। जिस तरीके से राजेंद्र पारीक और शांति धारीवाल जी ने कल नापक्ष लॉबी में ये कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा जी को बार बार विधानसभा से अपने आप को भगाना नहीं चाहिए सारे एमएलए को लेके, टीकाराम जूली को बोलने नहीं देना, अपने विधायकों की राय को मानना नहीं, सिर्फ भाषण देना और जवाब देने की बारी है तब भग जाना, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। चुनाव को लेके राजस्थान की सरकार हमने पूरी कमर कस रखी और गोविंद सिंह डोटासरा जी जो कह रहे हैं कि हार का डर सता रहा, सर ये तो राजनीतिक अखाड़ा है और राजनीतिक कुश्ती है। फैसला जनता को करना है, कौन किसको पटकनी देगा ये तो समय आने पे बताया जाएगा। सुपड़ा किसका साफ होता है। जी, एक हमारे सम्मानित दर्शक है राजेंद्र शर्मा जी, पहले मैं उनको ले लूं। राजेंद्र शर्मा जी नमस्कार। शर्मा साहब नमस्कार, कैसे हैं?
बोलिए। हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया। राजेंद्र शर्मा नहीं सर, राजेंद्र बुनकर निवेदन कर रहा हूँ। अच्छा, गुर्जर साहब, राजेंद्र गुर्जर जी बताइए। बुनकर बुनकर साहब बोलिए, क्या कहना चाहते हैं पंचायत चुनाव को लेकर के? राजेंद्र बुनकर साहब जयपुर से। सर हमारा ये है कि जो बजलाल जी सरकार है, अर्थात सरकार है, जो वन स्टेट वन इलेक्शन जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं चुनाव अपनी तरफ है, लेकिन राजस्थान के अंदर वन स्टेट वन इलेक्शन होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बात कही है कि होना चाहिए। और महिला साहब, आप भी कह रहे थे कि हम तो कृत संकल्प है, तो इतना बता दीजिए, क्या वन स्टेट वन इलेक्शन ही होंगे? सर, हम चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, पूरी सरकार की मंशा है, पार्टी की मंशा है कि सरकार देश में राजस्थान को वन स्टेट वन इलेक्शन में एक मॉडल स्टेट के रूप में रिप्रेजेंट करे। और विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि बार बार आचार संहिता के जिस तरीके से पब्लिक के काम अवरुद्ध होते हैं उससे बचाया जा सके। चाहते हैं या करेंगे? हर बार अपनी दोहरी मानसिकता के साथ राजनीति करता है, तो ये तो ठीक नहीं है। और सर, वन स्टेट वन इलेक्शन को लेके हम बिल्कुल, अब तक चुनाव हो जाते कांग्रेस पार्टी का फैलाया हुआ रायता अभी तो समेटने में आ रहा है। अभी 12 जिला परिषद ऐसे हैं, 12 जिले ऐसे हैं जिसमें चुनाव अक्टूबर 2026 में कार्यकाल पूरा होगा जी, लेकिन वन स्टेट वन इलेक्शन होगा। दो बातें अलग अलग हैं। आप तो सरकार हैं सर, हमारी पूरी मंशा है, न्यायालय के अधीन फैसला है, माननीय न्यायालय जिस तरीके से आदेशित करेगा राजस्थान की सरकार। कलवानिया साहब वो कह रहे हैं कि हमारी मंशा है, हमारी इच्छा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन हो और इसीलिए देरी हुई, लेकिन क्या आप सिर्फ माहौल बना रहे हैं? फिर देखिए हेमंत जी, कांग्रेस हमेशा संविधान की बात करती है, संवैधानिक प्रावधानों की बात करती है, कानून की बात करती है। अनुच्छेद 243 ई और यू में स्पष्ट प्रावधान है कि 5 साल में पंचायत राज संस्थाओं के नगरीय निकाय के चुनाव होने चाहिए। राजस्थान में स्थिति उल्टी है। जब जनवरी 2025 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया था तो इनको चुनाव करवाने चाहिए थे, मगर हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में कह दिया है कि अभी आपको 15 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव कराने होंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को बताते हैं, जो इनके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, इन्होंने पहले तो चुनाव परिसीमन और पुनर्गठन के आधार पर इन्होंने टाले, उसके बाद में वन स्टेट वन इलेक्शन के बहाने से चुनाव टाले। वन स्टेट वन इलेक्शन की जो बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे हैं, तो इनको कौन सा कानून बनाना चाहिए था, संविधान में बदलाव करना चाहिए था, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, करवा सकते हैं ये वन स्टेट वन इलेक्शन। आखिर क्यों नहीं करा पा रहे? कांग्रेस ने रोका है इनको। वन स्टेट वन इलेक्शन के बहाने से ये चुनाव टाल रहे हैं, संवैधानिक प्रावधानों की पालना नहीं कर रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। अभी 15 अप्रैल 2026 की डेडलाइन में महज 50 दिन का समय बाकी है, मगर आज न तो निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई कार्यक्रम घोषित हुआ, न ही भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की यहां पर, उसकी तरफ से कोई तैयारी या कोई कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। तो हम निश्चित रूप से कह रहे हैं कि आप चुनाव करवाएं, आप कभी तो चुनाव कराएंगे ना। आप राजस्थान में आज स्थिति यह हो गई कि 13 महीने से ग्रामीण लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है, शहरी लोकतंत्र खतरे में, आप चुनाव नहीं करा पा रहे। आप मजाक कर रहे हो, कभी SIR के नाम से आप चुनाव टाल रहे हो, अभी आप OBC आयोग के बहाने से आप चुनाव टाल रहे हो। OBC आयोग की गठन हुआ था जो मई 2025 में हुआ था, आज उसके बाद में भी रिपोर्ट नहीं आ रही। आप 3 बार कार्यकाल बढ़ा चुके हो, 31 मार्च आपने अंतिम बार अपने वापस से कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो आपकी मंशा क्या है? राजस्थान की 8 करोड़ जनता चाहती है कि आप आखिर चुनाव कब कराएंगे? क्या संवैधानिक प्रावधानों की पालना करानी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने जो डेडलाइन दी है उसमें आप चुनाव नहीं कराना चाहते? तो राजस्थान की जनता को इन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। ये हार के डर से चुनाव नहीं करा पा रहे। जो इन्होंने बड़े बड़े वादे दिखाए थे, आज जो इन्होंने मनरेगा योजना खत्म की है, उसमें इनको पूरा इंटेलिजेंस को इनको पता है कि अगर आज चुनाव कराएंगे तो अपनी कुर्सी खिसक सकती है। वन स्टेट वन इलेक्शन की बात पे इनके UDH मंत्री जी थक गए ये कह के कि हम चुनाव एक साथ करवाएंगे। तो एक ऐसा कानून तो बताएं महिला साहब, कौन से कानून के तहत करवा रहे हैं? क्या विधानसभा में चर्चा करवाई? क्या कैबिनेट में कोई आप कानून लेके आए? तो आप वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपकी मंशा नहीं है, आपको चुनाव कहां करवाना? महिला जी छोटा संक्षेप में एक रिप्लाई दे दीजिए जल्दी से। कैसे होगा फिर ऐसे? आपकी मंशा से काम कैसे चलेगा? वो कह रहे हैं कि आपने समय रहते अगर कानून में संशोधन करवाते, परिवर्तन करवाते तो हम मानते। जी कलवाणिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती है पर संविधान को मानती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती भी है और बात भी करती है। संविधान की बात करने वाले नेताजी को कहना चाहता हूं कि अभी भी 30% जिला परिषद 30% जिले ऐसे हैं जिनमें चुनाव का कार्यकाल
8 महीने पड़े, अक्टूबर 2021 में पूरा होना है। तो अगर आप और साथ में संविधान करवाएंगे ये वन कहता स्टेट है वन कि इलेक्शन 6 तो महीने अभी से पहले अक्टूबर पहले नवंबर आप- तक जो डोटासरा तो जी आप कर रहे बताए हैं, ना, हम राजस्थान की बताते हैं। जनता को बताए ना सर, हम ये कि बता आप रहे हैं, वन स्टेट वन हम इलेक्शन से यही तो बता चुनाव रहे करवाएंगे। हैं। आप बताए ना हम जनता को यही तो गुमराह बता क्यों कर रहे रहे हैं हैं। आप? हम गुमराह आप नहीं कह कर रहे देना हैं। कि आप चुनाव सर, इस तारीख को गुमराह करवाएंगे। करना कांग्रेस क्या वन पार्टी स्टेट का वन काम इलेक्शन पे आप मैं- चुनाव करवाएंगे? बताएं आप जनता को मैं यही कब कह रहा हूं। करवाएंगे अरे चुनाव, सर, किस अरे कानून के सुनिए तहत ना, करवाएंगे आप मुझे चुनाव? पता है, मुझे आपको पता पता है है। नहीं, आपने मुझे ऐसी अरे उधेड़ भैया, में सुनेंगे छोड़ दिया है राजस्थान की जनता को। आप बहस गाँव को में तो अलग प्रशासन- दिशा में लेके ना, ना, जाना ना, चाह रहे हैं तो अलग अलग में बात नहीं। है। आप तो फिर बताएं मेरी बात- राजस्थान की जनता को तो फिर आज मैं क्या जवाब वन दे रहा हूं स्टेट ना। वन इलेक्शन से फिर चलो मैं आप जवाब दोनों दे की रहा हूं बात ले ना। चलते हैं आपने सीधे नहीं बता जनता पा में। रहे। और भीलवाड़ा से हमारे सम्मानित दर्शक है राम किशन जी। राम किशन जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 15 अप्रैल से पहले चुनाव करवाएगी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उलट फेर करेगी? चलिए महिला साहब एक लाइन का जवाब दे दीजिए इनको, राम किशन जी को, जो जानना हम चाहते हैं। माननीय बिल्कुल हम माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना करेंगे और उन्हीं की अनुपालना में चुनाव करवाने का काम करेंगे। एक लाइन में जवाब है। और दूसरा मेरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से निवेदन है कि विधानसभा की तरह मत भागिएगा। विधानसभा में भी सवाल करके जवाब देते हैं, इसमें भग जाते हो। या यहाँ तो भी सवाल सुप्रीम कर कोर्ट रहे के हो तो मुझे गाइडलाइन जवाब से आप देने का 15 मौका अप्रैल दें, तक आप चुनाव सुने। करवा देंगे या वन स्टेट वन इलेक्शन हो जाएगा? हम- दोनों एक राज्य बात करें हम माननीय आप ये यहाँ लालू लालू जुआक कोई- दोनों संग आप चाली। कम से कम हम एक तो बात मानिए, करें। एक ही कह रहे हैं कैसे हो सर, सकता है? एक ही आप कह कह रहे हो वन स्टेट वन इलेक्शन मैं ये यानी कह रहा हूं। नवंबर क्या 2026 बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हो माननीय उच्च न्यायालय के बात कर- आदेश की पालना में करेंगे आप यानी वकील 15 हैं, अप्रैल आप से कैसे पहले। से- तो आप आप- कैसे करवाएंगे आप चुनाव? सर, कैसी बात हेमंत कर जी, रहे हैं आप? आप जनता भाई को प्रोफेशनल परमिशन नहीं करें वकील हैं, आप, हम नहीं गुमराह कर नहीं रहे, करें हम यहाँ पर नहीं बैठ कर के। रहे, हम आप नहीं कर स्पष्ट बात बताएं राजस्थान की चलिए आठ ठीक है, मैं करोड़ आता हूं आबादी वापस, को लेकर- मैं वापस आप दोनों के पास सर, आता हूं। गोविंद कलवानी डोटासरा जी के पसीनों पे क्यों चल रहे हैं? आप जवाब तो ले, जब जी, सवाल कर रहे हैं तो पंसानी मैं जी की जवाब एक दे रहा हूं टिप्पणी ना। ले लूं और आशुतोष जी और की एक एक- टिप्पणी, फिर मैं आपके पास आऊंगा, दोनों आपस में तय कर लो तब तक कि क्या करवाना है ना? पंसानिया साहब एक बात बताइए, क्या वाकई सरकार जो है वो पंचायत चुनाव जानबूझ करके टाल रही है, माहौल बना रही है अक्टूबर नवंबर तक खींचने के लिए, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे हैं? सर, राज्य सरकार का जो वन स्टेट वन इलेक्शन का जो फैसला है जी। वो बहुत ही सराहनीय है। और ये धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी धीरे धीरे लागू हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश में 2 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहाँ अगली साल विधानसभा के चुनाव है। वहाँ भी अगली साल एक साथ चुनाव कराने की सरकार सोच रही है, जिसमें सारे चुनाव एक साथ हो जाएं, विधानसभा के चुनाव भी। तो इसमें बहुत ही अच्छा फैसला है राज्य सरकार का। अब ये वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी को लेकर के ही चुनाव आगे खिसकाए जा रहे हैं। और यदि अब चुनाव होते हैं, वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू नहीं होती है, तो इसमें सरकार की किरकिरी होगी, जनता में सरकार का विश्वास उठेगा। तो सरकार को वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी करानी चाहिए, चाहे वो देर से कराए। और अभी हमारे तो ये भी सुनने में आया है कि शनिवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाई है, 6 महीने का टाइम सरकार और बढ़ाना चाह रही है, लेना चाह रही है। तो सरकार 6 महीने बाद यदि चुनाव कराती है, वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी करती है, थे क्लियर हो, मतलब 6 महीना और चाहने प्रशासक को मजो लेबा को टाइम आ गयो क्यों? नहीं सर, हमारे को मजा लेने की नहीं है। कब का पूरा हो गया? या प्रशासक बने बैठे हैं, आप वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप फ्रेम भी था को ऊपर नीचे हो रही है। आप पलसानिया जी, आप तो कहोगे कि लोकसभा चुनाव के साथ करवा देना आप राजस्थान में चुनाव। क्या मजे की बात कर रहे हो? आप 5 साल के लिए चुनाव था, 5 साल आपके पूरे हो गए, आप हटे ना। 13वां संशोधन 243 की आप बात कर रहे हो, तेलंगाना में लागू नहीं है। आप बताना, आप तेलंगाना, आपको तेलंगाना का पता है तो आप बताना कब महिला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, महिला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पता नहीं है। सुन आप जबरदस्ती आप कह रहे लीजिए, लोकसभा में करवा लेना चुनाव। सुन लीजिए। आप सरकार को लिख के दें, ये बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए कलवानिया जी, ताकि गाओ कलवानिया जी, थोड़ी सरकार की भी सुन लो, ताकि गाओ 30 करोड़ रुपए बचे हैं, वो जब चुनाव हो जाएंगे तो उनको आगे जो आने वाले उनको मिल जाएंगे। ठीक है पलसाने जी, की तरह है जो खुद प्रशासक साहब सुन लो। अरे सुनो ना। हाँ। भाई साहब सुनिएगा। हाँ। कांग्रेस हेमंत जी उस छात्र की तरह जो खुद फेल हो जाए उसका आत्मचिंतन नहीं करता है। पड़ोसी छात्र कैसे मेरिट में आ जाए उसकी कांग्रेस को चिंता है। भारतीय जनता पार्टी वन स्टेट वन इलेक्शन करवाना चाहती है, कांग्रेस को इससे बड़ी तकलीफ है। अरे सर, आपने कोरोना की आड़ में करवाओ ना, कौन रोक रहा है? करवाओ, करवाए आप ही नहीं तो प्रदेश तो इंतजार कर रहा है, कह तो दो। भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतरीन और अच्छा करने जा रही है,
तो कांग्रेस को मरोड़े चल रहे महिला हैं। साहब, सर, जवाब देते समय भगते हैं, कह तो दो, अपनी जिम्मेदारी से भगते 6 हैं। महीने हम बाद तो अक्टूबर नवंबर जिम्मेदारी में के करवाना साथ चाहते हैं एक साथ चुनाव, बात देश खत्म। में चुनाव होंगे, जल्द जी। होंगे और न्यायालय के हेमंत जी, अनुपात में चुनाव चुनाव करवाने का एक सम्मानित दर्शक है, उनको मैं ले लूं पहले। एक सम्मानित दर्शक, देखो एक मिनट, मैं पहले दर्शकों को ले लें, जनता की राय जाने। नमस्कार जी, नरेंद्र जी। हेलो, नमस्कार नरेंद्र जी, बताओ क्या कहना चाहते हैं आप पंचायत चुनाव को लेकर? सर मेरा यही कहना है सर कि अगर राजस्थान में वन नेशनल वन इलेक्शन होगा तो सर अच्छा रहेगा। सारे जनता का जो टाइम है वो बिगड़े, वो बचेगा। और वैसे तो अभी राजस्थान में पूरी जगह विकास का काम चल रहा है, कोई समस्या विकास ऐसे ही होता रहे विकास। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी राजसमंद से। और आशुतोष जी, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। सवाल यह है कि क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट एक बहाना या फिर एक रणनीति है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रखी है? और क्या वाकई जिस तरह के अभी तक आपने सबकी राय सुन ली है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई अक्टूबर नवंबर तक ये खींचेगा मामला? देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार से पुनः समय सीमा को अगर आगे बढ़ाने की बात सरकार की मान ली तो शायद सरकार इस चुनाव को अक्टूबर नवंबर तक ले जा सकती है। लेकिन कांग्रेस के इस आरोप से मैं सहमत नहीं हूं कि अगर अभी चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ ऐसी कोई परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के सामने मैं नहीं देख रहा हूं कि जनता के बीच में उसकी छवि बहुत खराब हो और ऐसा 5-6 महीने में वो कुछ डैमेज कंट्रोल कर लेंगे कि जिससे कि अगले 6 महीने के बाद में वो चुनाव होंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। तो कम से कम इस आरोप में तो मुझे दम नजर नहीं आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि वन स्टेट वन इलेक्शन हम कराएंगे, लेकिन जब राजस्थान चुनाव आयोग ने पिछले साल कहा था कि हम अभी इसके लिए तैयार नहीं है, तो क्या सरकार एक डीडवाना कुचाउन वालों को पहले ले लूं। आशुतोष जी, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन वो एक हमारे सम्मानित दर्शक हैं। क्या नाम है? हेलो, देवेंद्र जी। सर नमस्कार। देवेंद्र जी। हाँ जी सर। राम राम, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? राम राम सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ना तो चुनाव करा रही है, ना पंचायतों में एसएफसी, ना 15 विधायक की किस्तें दे रही है। जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है, ग्राउंड लेवल पे इनका कोई भी काम नहीं हो रहा है। अब ये ऊपर से बोल रहे हैं कि काम हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी काम ठप पड़ा है। पैसा ही नहीं आएगा तो जनता का काम कैसे होगा? उधर राजसमंद वालों के तो कह रहे हैं कि काम हो रहा है, विकास खूब हो रहा है। उधर अपने डीडवाना कुचाउन में कैसे रुका हुआ है? सर किस्तें ही नहीं आ रही है, पंचायतों में 1 साल से प्रशासक लगे हुए हैं। जी शुक्रिया देवेंद्र जी, थे कॉल करो, बढ़िया लगे माने। महिला साहब वो कह रहे हैं कि विकास रुका हुआ पूरी तरह से, किस्तें नहीं मिल पा रही। ये अभी पलसानिया जी जो बात कह रहे थे, पलसानिया जी किस्तें आई आपकी? प्रत्यक्ष को प्रमाण, सर प्रत्यक्ष को ग्रांट नहीं मिल रही है, लोग कह रहे हैं ग्रांट नहीं मिल रही कि किस्तें आई हैं कि नहीं आई, विकास को लेकर सरकार का पैसा है। हाँ एक बार महिला साहब पलसानिया जी को सुन लो, एक बार सुन लीजिए एक बार। हाँ पलसानिया जी बताओ। सर जो एफएफसी की राशि है केंद्र सरकार की, वो 2430 करोड़ रुपए हमारी बकाया चल रही है। 2430 वो राशि आज से बकाया नहीं है, 1 साल से लगातार इतनी राशि बकाया चल रही है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो 1 साल की राशि बकाया थी, तो वो राशि लगातार अब बकाया चल रही है। वो राशि जब नए सरपंच आएंगे उसके बाद में मिलेगी। तेलंगाना में 2 साल की राशि तो विकास तो प्रभावित हो रहा है ना? नहीं, काम प्रभावित हो रहा है तो राशि तो मिल रही है ना, जैसे एसएफसी के 7 करोड़ रुपए की राशि अटकी पड़ी हुई है। जब तक पंचायत राज आशुतोष जी, ये 3000 करोड़ वाली राशि का क्या सच है? आशुतोष एक मिनट कलवानी साहब, एक मिनट कलवानी साहब, आशुतोष सुने, आशुतोष जी ठीक है। पलसानिया जी प्रशासन साहब रुक जाओ, ब्रेक लगाओ थोड़ा जी। राजनीतिक दल अपने हिसाब से व्याख्या करना चाहते हैं, तो यह बात सही है कि यह 2430 करोड़ की जो बात की जा रही है वो केंद्र से मिलने वाली धनराशि अटकी हुई है, क्योंकि 15वां जो फाइनेंस कमीशन था उसमें एक साफ प्रावधान है कि जब तक निर्वाचित पंचायतें नहीं होंगी तब तक केंद्र का पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह भी इसका एक पक्ष है कि यह पैसा ऐसा नहीं है कि ब्लॉक हो जाएगा या नहीं मिलेगा। यह पैसा जैसे ही निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा से पूरी होगी जो पैसा मिलेगा, लेकिन इसमें विलंब हो रहा है, इसकी वजह से विकास के काम रुक रहे हैं। यह भी सच्चाई है, यानी आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से आधा गिलास भरा और आधा गिलास खाली है। लेकिन आम आदमी तो ये समझ में नहीं आता ना, आम आदमी को तो कि आधा भरा हुआ आधा खाली। वो तो कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, लोग अभी परेशान थे। डीडवाना कुचाउन वालों ने कॉल करके बताया कि पंचायतों में काम ही नहीं हो रहे हैं।
विकास के काम ठप हो गए हैं, तो कौन जिम्मेदार आशुतोष जी इसका? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार निश्चित तौर पर सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कुछ अच्छा होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो अगर विकास का पैसा रुक रहा है, लोगों के अगर काम रुक रहे हैं, तो भी आपको यह मानना पड़ेगा कि यह जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है और इसका श्रेय या किसी भी चीज का अपयश भी सरकार को लेना पड़ता है। ऐसे में अगर कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्य रुक रहे हैं और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी धनराशि है, अगर इतनी बड़ी धनराशि केंद्र से मिलने वाली तो आशुतोष जी, ये जो 2430 करोड़ रुपए बकाया बता रहे हैं, ये अलग है, और 3000 करोड़ जो डोटासरा जी कर रहे हैं वो अलग है क्या? नहीं, यह वही धनराशि है जो पिछले कांग्रेस के समय से अटकी हुई थी। मेरी जानकारी यहाँ तक है वो जो कांग्रेस के अलग अलग है, ये अलग अलग है। जब अलग अलग वित्तीय वर्ष से जारी होती है, जी बताएंगे सही बात, वित्त वर्ष में जारी होती है। ये प्रशासक है, अभी उनको ग्रांट की दरकार। पलसाने जी सही बात बताओ क्या है? सर 2900 करोड़ रुपए की राशि हमारी बकाया थी, उसमें 2900 कुछ करोड़ की, उसमें 500 करोड़ रुपए 500 कुछ करोड़ रुपए आ गए। अभी जो हमारी राशि वहाँ बकाया है वो 2430 करोड़ रुपए बकाया है जी। 3000 करोड़ जो डोटासरा जी बता रहे हैं, यही राशि के लिए बता रहे हैं। ये राशि लैप्स नहीं होगी, ये राशि जब आगे जब पर ये भी बात सच है कि नए चुनाव होंगे, निर्वाचन होगा, तभी ये राशि मिलेगी ना महिला जी, ये बात तो सच है। तभी मिलेगी हैं, एक एक करके जी। सर 18 तारीख को ही सर कांग्रेस बिना तैयारी से आती है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, इसी 18 तारीख को पलसानिया जी आपको बता देंगे, 18 तारीख को केंद्र की 500 करोड़ की राशि आई है। और सर ये डबल इंजन की सरकार है जो बिजली की रफ्तार से दौड़ रही है। तो ये एक साल से बकाया थी डबल इंजन सरकार में कोई कमी नहीं है। अभी 18 तारीख को ही केंद्र का पैसा आया सर, मैं तारीख बता रहा हूँ। कलवानिया जी बिना अपडेट हुए आते हैं। हमारे सम्मानित दर्शक हैं, लड़ाई माफ करो, एक बार रुक जाओ। और विनोद जी नमस्कार। विनोद भीलवाड़ा। हाँ, भीलवाड़ा से विनोद जी बताइए क्या कहना चाहते हैं पंचायत चुनाव पर? सबकी बात सुन रहे हैं सर, मैं ये राज्य सरकार से बोलना चाहता हूँ कि सरपंच चुनाव कोई पार्टीबाजी नहीं है। आप निर्वाचन आयोग के हाथ क्यों बांध रखे हुए? हाथ क्यों बांध रखे हैं? महिला साहब बता दीजिए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। महिला साहब, निर्वाचन आयोग के हाथ आपने बांध रखे। ये एक मिनट हेमंत जी, ये बता दें, ये ओबीसी आयोग को लेकर ये डिले क्यों कर रहे हैं? ये 15 अप्रैल से पहले चुनाव करा देंगे क्या? ये बताएं तो सही। अरे बता रहा हूँ ना। आप अपने नेताओं की तरह विधानसभा में भाषण देके जवाब के समय भग जाते हो। अब स्टूडियो में आप मेरे से सवाल कर रहे हो, मैं जवाब देता हूँ, तब बीच में बोल के ध्यान भटकाते हो। अटकाना भटकाना लटकाना नहीं। अब महिला साहब बताई दीजिए, आज बता रही जाजियों के चुनाव कब, अक्टूबर नवंबर में उसी या 15 तारीख पहले करवा लो। ये डबल इंजन की सरकार है जो मुस्कुरा रहे हैं, की रफ्तार से काम कर रही है और पूरा प्रदेश आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा भजन लाल जी के नेतृत्व में। वो ठीक बात है। महिला साहब मूल बात बता दो, मूल बात बता दो। पलसानिया जी भी हंस रहे आप तो। और इनका महिला साहब अब आप मूल बात बता दो। अक्टूबर नवंबर में करवा सो एक साथ सारा चुनाव, या फिर 15 अप्रैल पहले चुनाव पंचायत राज का? जैसी सीधी बात है हमारी मंशा, मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं, कोई गोल घुमा के बात नहीं कर रहा हूं। मंशा छोड़ो, कब करवाओगे? हमारी मंशा जल्द से सर हमारी मंशा जल्द से जल्द चुनाव करवाने की है, पर हम कानून को मानने वाले लोग हैं। माननीय न्यायालय का जो फैसला आएगा उस फैसले की अनुपालना के अनुरूप दोनों बातें कैसे? हमारी मंशा सर यही सुनिए ना, हमारी मंशा 1 स्टेट 1 इलेक्शन चुनाव करवाने की है। हमारी मंशा 1 स्टेट 1 इलेक्शन चुनाव करवाने की है। अब गांव में जो लोग गांव की सरकार चाहते हैं उनको तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी ना, वो सीधा चाहते हैं भाई। आप सुनना नहीं चाहते। महिला जी, कलवानिया जी एक मिनट, महिला जी उतना बोलना चाह रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हो, कैसे बात करेंगे? हमारी मंशा 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाने की भी है, हमारी मंशा जल्द से जल्द चुनाव करवाने की भी है। सुनो महिला साहब सुनो तो सही। पलसानिया जी और ऐसे कई प्रशासकों के साथ साथ आम जो गांव का आदमी है वो कह रहे हैं कि मांगे तो बाबो आणु चाहिए, वो चाहे बाढ़ उपरा करावे क्या हो या मेन रास्ताओं थे ले रहा हूं। अब ये बताओ बाबू आए जवाब दे रहा हूं सर, हमारी सरकार की मंशा 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाने की है, जल्द से जल्द चुनाव करवाने की है और न्यायालय की अनुपालना में मांगते जल्द से जल्द कब होते हैं? बिल्कुल करेंगे। स्टेट 1 इलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? आप कौन सा कानून लेके आए बताना?
कौन 6 महीने? अरे मुझे नहीं लगता कि पूरी हुई उस कानून के जवाब के लिए राजस्थान की विधानसभा में आपको बिल्कुल आशुतोष, एक मिनट शांत हो जाओ, दोनों शांत हो जाइए। वो हमारा काम है। देखिए 15 अप्रैल से पहले तो मुझे चुनाव होते हुए नजर कम से कम राजस्थान में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग कार्यक्रम जारी किया है, उसके हिसाब से 22 अप्रैल को वह फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यही बहुत कुछ कह जाता है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा सवाल यही है आज की तारीख का कि आखिर पंचायती राज के चुनाव कब होंगे और क्या जनता इसका जवाब देगी। इसी सवाल के साथ मुझे अनुमति दीजिए।